बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सरसों का साग, इसके साथ मकई की रोटी। बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं ये साग बनाऊंगी और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है सरसों का साग। सरसों का साग मैं गाँव गई हुई थी, वहाँ से मैं ताज़ा तोड़ के लाई हूँ। इसकी जो डंडियाँ थी वो भी बिल्कुल ताज़ी थी। उसी के साथ मैंने इसको बॉयल कर दिया है। नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाला और अच्छी तरह से मैंने इसको बॉयल कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं ये अच्छी तरह बॉयल हो। मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने बॉयल पहले कर दिया है, ठीक है। अब ये एक दाल मलना सा मिलता है, एक गोल शेप में होता है। मुझे गोल शेप वाला नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, तो इस वजह से मैं इसके साथ कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। साग इतना अच्छा गला हुआ है कि बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपने इसका पानी छोड़ना है, पानी बिल्कुल भी आपने खुश्क नहीं करना। अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मैश हो गया है। थोड़ा सा मैं और कर देती हूँ इसको। जी, तो साग जो है वो अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है, मैश कर लिया है। देसी स्टाइल से बना रहे हैं, गांव वाले भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। अच्छी तरह से ये हो गया। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ। ऑफ करने के बाद फिर मैं इसको एक साइड पे करती हूँ और आप ये देख सकते हैं अब मैं इसको फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसको बॉईल कर रही थी तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। 1 से 2 लहसुन के जवे भी मैंने ऐड कर दिए थे, ठीक है। उसके साथ जायका बहुत ही अच्छा आ जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने मैश नहीं करना, ठीक है। और अब चलते हैं, थोड़ी सी मिर्चें तोड़ लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मिर्चें जो है वो हमारे घर में लगी हुई हैं। लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी, तो मैंने कहा ताज़ी तोड़ लूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेश हैं। तो घर में मैंने कुछ कुछ सब्ज़ी लगाई हुई है, जिस तरह हरी मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, सफ़ेद वाले बैंगन। इंशाल्लाह मैं किसी दिन सफ़ेद वाले बैंगन भी आपको दिखाऊंगी। अभी पीछे मैंने तोड़ के वो बनाए भी थे, वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब घी शामिल कर दिया है। आप यही रेसिपी देसी घी में भी बना सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन को दरदरा सा मैंने कूट लिया, बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं पीसना। लहसुन को आपने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसका वेट करते हैं, फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। ये तो लहसुन का कलर माशाल्लाह से खूबसूरत सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदर टमाटर। टमाटर को ऊपर से छिलका मैंने उतार लिया है कि ये जल्दी से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो गरम मसाला, धनिया पाउडर सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन आप यकीन करें सिर्फ 2 मसालों में मैं ये रेसिपी बनाऊंगी और आप यकीन करें कि इतने मज़े की ये रेसिपी बन जाती है कि खाने वाले जो भी खाएगा आपकी हमेशा तारीफ़ ही करेगा। तो मसालों में जो मैंने लाल मिर्च तोड़ी थी उसको मैंने कूट लिया है, ठीक है, पीस लिया। पीसने के बाद उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल कर दी है। 2 मसाले और नमक मैंने स्टार्ट में डाल दिया था, बस। इसके अलावा कोई मसाले भी इसमें ऐड नहीं होंगे। अच्छी तरह से इसको आपने मसाला तैयार करना है। ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी, तो आप ये देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अब जो आपने किया हुआ था साग, मैश किया हुआ था, वो आराम से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपने सारा साग इसमें कर देना है ऐड। ऐड करने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो कर देना है और चम्मच चलाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया। आप यकीन करें कि गाँव में जब भी आप ये साग खाते हैं तो लोग इसी तरीके से बनाते हैं और ये साग बहुत ज़्यादा फ्रेश था, इसलिए इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आया है। तो देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं 1 से 2 लाल मिर्च जो है वो साबुत भी डाल दूँगी, 2 से 3 अदद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपकी तेज़ है तो आप थोड़ी कम शामिल कर दें। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसी तरह से एक और प्लेट में मैं सर्व करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी, तो मज़ेदार साग हमारा हो गया है तैयार। साथ में घर का मक्खन मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने ऊपर डाल दिया है ढेर सारा।
और इसी के साथ मैंने 2 मकई की रोटी बनाई है। मकई की रोटी की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं मकई की रोटी बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं साग मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।